नमस्कार दोस्तों, आधार ऑनलाइन क्लासेस आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एक नियम। रेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण और बाकी सभी एग्जाम में ये बहुत ज़्यादा आता है। बेसिक टॉपिक है, बहुत ही आसान टॉपिक है, परंतु कन्फ्यूजन के लिए तो एक डाउट भी काफ़ी है। तो दोस्तों इसको हम क्लियर करेंगे और इसके संबंधित जितने क्वेश्चन हैं उनको भी क्लियर करेंगे और क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम, किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उन सबको क्लियर करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे का बटन जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे क्या है हमारा जो नोटिफिकेशन है वीडियो डलते ही आप तक सबसे पहले पहुँचे। चलो दोस्तों शुरू करते हैं एक एक नियम। एक एक नियम का मुख्य रूप से एक संख्या, वस्तु या कोई भी इकाई या इकाई। एक एक नियम का मुख्य तरीका यही है, किसी भी संख्या का, किसी वस्तु का या किसी भी इकाई का उसका मूल्य ज्ञात करना, उसका कार्य ज्ञात। जैसे इसमें क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से आते हैं। नंबर 1 मूल्य आधारित, मूल्य आधारित। नंबर 2 कार्य आधारित। समझाऊंगा इनको अलग अलग में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। नंबर 3 और इकाई आधारित, इकाई आधारित। और नंबर 4 दूरी आधारित। और भी बहुत सारी इसमें टाइप है, वो तरीका मैं बताऊंगा क्या क्वेश्चन आता है। जैसे क्या करते हैं इसमें कि बहुत सारी चीज़ों का मूल्य दे दिया, मूल्य आधारित में बहुत सारी चीज़ों का मूल्य दे दिया। जैसे मैं बात करूँ 10 चीज़ या 10 कॉपी या 10 कारें, 10 बसें, 10 मटके, कुछ भी कोई भी 10 चीज़ों का मूल्य दे दिया, माने वो 100 रुपये की आती है। कितने रुपए की आती है? 100 रुपये की आती है। तो फिर उसके बाद आप दोबारा पूछता है वो कि 5 कितने की आएंगी, 50 कितने की आएंगी, 10 कितने की आएंगी, 100 कितने की आएंगी। मतलब वो उसके बाद एक्स्ट्रा पूछता है, कम पूछता है, ज़्यादा पूछता है, वो कुछ भी पूछ सकता है। उसमें क्या करना होता है हमें, सबसे पहले जब भी कोई भी हमें कोई भी क्वेश्चन करना हो, कोई भी इनके संबंधित एक एक नियम से संबंधित एक नियम, तो आपको एक बार ध्यान रखना, एक एक नियम का मतलब है एक संख्या का मूल्य ज्ञात करना है, एक संख्या की रेट ज्ञात करनी, एक संख्या का वैल्यू ज्ञात करनी है, मान ज्ञात करना है कि एक संख्या की वैल्यू कितनी है। ठीक है, उसके बाद वो जितनी से पूछ रहा है उसको उससे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। दोस्तों क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। जैसे अभी मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, 5 पेन, मार्कर पेन 55 25 125 के आते हैं। ठीक है, 5 मार्कर पेन 125 के आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 10 मार्कर पेन कितने के आएंगे? चलो 10 नहीं 11 पूछता हूँ मैं, 11 कितने के आएंगे? क्योंकि 5 से दोगुना कर दोगे आप, 11 कितने के आएंगे? तो क्वेश्चन देखो दोस्तों, 5 25 125 के आते हैं, तो 5 का भाग लगा किस में, 125 में। 5 का भाग लगा 125 में। दोस्तों कितने बार गया, 25 कम 25 दूनी 5 दूनी 10 और 5 25, 25 बार गया दोस्तों। कितनी बार गया, 25 बार। तो मतलब ये लिखेंगे एक पेन का मूल्य, एक पेन का मूल्य कितना दोस्तों, 25। तब 11 पेनों का मूल्य कितना हो जाएगा, 25 गुणा 11। इस तरीके से क्या कर लेंगे, हम निकाल लेंगे। तो मेन चीज़ क्या है वो समझो। मेन चीज़ क्या है इसमें, हम सबसे पहले तो एक इकाई का मूल्य ज्ञात करेंगे। और एक इकाई का मतलब है पहले भाग देंगे। क्या देंगे, पहले भाग देंगे। जितनी भी चीज़ों का मूल्य दिया गया है उसमें उस संख्या का भाग देंगे, कितनी संख्या है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें 2 चीज़ याद रखना। सबसे पहले क्या करेंगे, भाग करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जो भी संख्या दी है उसका गुणा करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहले भाग देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, गुणा करेंगे। क्वेश्चन सरल होते हैं, बस उन पे समझ होनी चाहिए किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम करें। तो देखो दोस्तों, एक दो क्वेश्चन लेता हूं मैं आपके सामने, फिर देखते हैं। जैसे मान के चलो एक क्वेश्चन है, एक कुर्सी 630 रुपये की है। एक कुर्सी है जो 630 की है। ठीक है, तो 2 कितने की आएंगी, 2 से गुणा कर लेंगे। 3 कितने की आएंगी, 3 से गुणा कर लेंगे। मतलब इस तरीके से हम इनकी रेट निकाल सकते हैं। ठीक है, अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा क्या करता हूँ, ज़्यादा करता हूँ। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखो इधर ध्यान से देखो। एक कुर्सी
इतने की है। ठीक है, ये बात यहीं पे ख़त्म होगी। अब बात करता हूँ मैं 5 कुर्सी 420 रुपये की। 5 कुर्सी 420 रुपये ये की हैं। 4 कुर्सी हैं जो कितने की, 5 कुर्सी कितने की दोस्तों, 420 रुपये की हैं। तो 7 कुर्सी कितने की आएंगी, 7 कुर्सी कितने की आएंगी दोस्तों। क्वेश्चन ये है कि 5 कुर्सी 420 की हैं तो 7 कुर्सी कितने की आएंगे। अभी तो आधा भी नहीं है, पौना भी नहीं है कि भाई इसको दुगना करके आधा कर दे तो भी निकला है, नहीं, इसको तो करना ही पड़ेगा। कैसे करेंगे देखो दोस्त, सबसे पहले एक कुर्सी का मूल्य निकालेंगे। एक कुर्सी कितने की है, 420, बट इस तरीके से लिखते हैं इसको, 5 कुर्सियों का मूल्य 420 रुपये। फिर क्या लिखेंगे, अगली बार लिखेंगे यहाँ पे एक, अतः एक कुर्सी का मूल्य 420 बटे 5 रुपये। कितने आ जाएंगे, 4 8 40 और 4 5 अंटे 40 और 5 के 20, 84 रुपये कितनी आई है दोस्तों, एक कुर्सी आई। एक कुर्सी का मूल्य आ गया अपने पास 84 रुपये। अब क्या लिखेंगे, अतः 7 कुर्सियों का मूल्य, 7 कुर्सियों का मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों, 84 इंटू 7। 84 इंटू 7 कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 7 चौक 28, हासिल 2, 7 8 56 और 2 58, 588 क्या आ गया, उनकी रेट आ गई। इस तरीके से हमने पहले क्या करेंगे, एक नियम, इसका एक नियम इसलिए है, इसमें एक संख्या का मूल्य ज्ञात करना है, इसलिए इसका नाम क्या है दोस्तों, एक नियम। क्या है इसका नाम, एक नियम। इसका एक संख्या का मूल्य ज्ञात करना होता है। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे मैं बात करूं, 5 मीटर कपड़े का मूल्य, 5 मीटर कपड़े का मूल्य, 5 मीटर कपड़े का मूल्य 200 रुपये है। ध्यान से समझना, क्वेश्चन को लिख नहीं रहा, ऐसे ही समझा देता हूँ। 5 मीटर कपड़े का मूल्य 200 रुपये है, ठीक है। तो 2 मीटर का मूल्य क्या होगा, तो 2 मीटर कपड़ा कितने का आएगा। 2 मीटर कपड़ा कितने का आएगा, समझो क्वेश्चन को ध्यान से। 5 मीटर का 200, तो 1 मीटर का निकालेंगे। 1 मीटर कितना आ जाएगा, 200 बटे 5, 5 के 20, 40। 1 मीटर का रेट कितनी आ गई दोस्तों, 40। हमें कितने का निकालना है, 2 का निकाला, 4 दूनी 8, 80 रुपये की क्या जाएगी रेट। तो मैंने क्या किया, पहले भाग किया फिर गुणा किया। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। समझो क्वेश्चन को मैं क्या करा रहा हूँ, कैसे करा रहा हूँ। इसमें जो मेन चीज़ है ये समझ में आ जाएगी जब आप इसको समझने की कोशिश करोगे। तो नंबर 2, इसमें मेन एक क्वेश्चन होता है, बहुत ज़्यादा बार आता है। उस क्वेश्चन में क्या मेन चीज़ होता है, बेसिक समझना उस क्वेश्चन को। 1 दर्जन केले 144 रुपये के आते हैं। 1 दर्जन केले 144 रुपये के आते हैं। 5 स्टार होटल से लिए इसलिए महंगे हैं, ठीक है। 1 दर्जन केले 144 रुपये के आते हैं, तो 20 केले कितने के आएंगे दोस्तों। सबसे पहले तो हमारे ये चीज़ बेसिक क्लियर होना चाहिए कि 1 दर्जन कितनी राशियाँ होती हैं। 1 दर्जन में 1 दर्जन बराबर 12 राशि, ठीक है दोस्तों। 1 दर्जन में 12 राशियाँ होती हैं। तो क्वेश्चन 1 दर्जन ना होके क्या है, यहाँ पे 12 केले 144 के आते हैं। क्वेश्चन क्या है, ये 12। ये सिर्फ अपने को बेसिक चीज़ चेक करने के लिए ये चीज़ देता है 1 दर्जन। और इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को, ये दर्जन वाला क्वेश्चन जरूर आ सकता है। ये दर्जन वाला क्वेश्चन जरूर आ सकता है। इसको देखो ध्यान से, कितने का, तो क्या लिखेंगे इसको, 12 केले कितने का आ रहे हैं दोस्तों, 144 की। एक केला कितने का आएगा दोस्तों, 144 बटे 12, तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, मतलब 12 रुपये का कितना आएगा, एक केला आ जाएगा। अब क्या कह रहा है, 20 केले कितने का आएंगे, दोनों क्या कर देंगे दोस्तों, गुणा कर देंगे। तो 12 दूना 24, 240 कितने आ जाएंगे, 20 केले आ जाएंगे।
को हमने वही किया है, सबसे पहले एक की रेट निकालिए, फिर क्या लगाया, भाग लगा के एक रेट निकालिए, फिर हमने गुणा कर दिया। कम का पूछे ज़्यादा का, जैसे मान के चलो 9 का पूछता है, 9 केले का मूल्य कितना है, तो क्या करते हैं 12 9 108, इस तरीके से हम निकाल लेते। तो दोस्तों ये थे क्वेश्चन। अब चलते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन कि ये कौन से क्वेश्चन थे, मूल्य आधारित क्वेश्चन। कैसे क्वेश्चन थे दोस्तों, मूल्य आधारित। अब आते हैं कि वस्तु आधारित क्वेश्चन कैसे आएंगे। ये तो थे मूल्य आधारित क्वेश्चन थे। अब टाइप 2 को है जो वस्तु आधारित क्वेश्चन। जैसे मैं क्वेश्चन कर दे रहा हूं, चार मेजों का मूल्य 3 कुर्सियों के बराबर है, तो एक मेज कितने की आएगी यदि तीनों, या एक कुर्सी, यदि एक कुर्सी 30 रुपए की है, 40 कर देता हूँ, चलो 40 रुपए की है। दोस्तों बहुत ही शानदार तरीका क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। 4 मेजों का मूल्य 3 कुर्सियों के बराबर है, तो एक मेज कितने की आएगी यदि एक कुर्सी 40 रुपए की। ध्यान से समझो क्वेश्चन को, क्वेश्चन को ऐसे समझो जैसे पानी जा रहा हो, ठीक है। ध्यान से, कितने का 4 मेजों बराबर कितनी कुर्सी दोस्तों, 3 कुर्सी। ये दिया है क्वेश्चन में, देखो ध्यान से देखो। 4 मेजों का मूल्य बराबर 3 कुर्सी, जो 4 मेजों की रेट है उतनी 3 कुर्सियों की रेट है। ओके, क्लियर है चीज़। सुपर मी कुर्सी इसलिए महंगी है। देखो 4 मेजों का मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 गुणा एक कुर्सी का मूल्य कितना है, कुर्सी का मूल्य 40 रुपये, ठीक। ओके, देखो 3 चौक 12, तो 4 मेजों का मूल्य कितना आ गया दोस्तों, 4 मेजों का मूल्य कितना आ गया 120 रुपये। हमें कितनी मैच का चाहिए, एक मैच का चाहिए, तो एक मैच का मूल्य कितना जाएगा दोस्तों, 120 बटे 4, 4 3 12, 30 रुपये क्या जाएगी एक मैच। अच्छा, ध्यान से समझ लो क्वेश्चन को। 4 मेजों का मूल्य 3 कुर्सियों के बराबर है, ये लाइन पकड़ो, बराबर है, तो हमने बराबर रखा। फिर क्या किया, इसकी रेट रख दिया, कुर्सी के एक कुर्सी की रेट 40 और 3 कुर्सी 3 गुना 40। हमें कितने की रेट निकालना है, 4 की रेट बराबर दे रखी है, तो हमें 1 की रेट निकालनी है, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऐसा एक और 2 क्वेश्चन और लेते हैं, चीज़ और क्लियर होगी थोड़ी सी। एक कमरे में मुर्गियों की टांग, एक कमरे में मुर्गियों की टांग के बराबर गायों की टांगें हैं। जितनी एक कमरे में मुर्गी हैं, जितनी उनकी टांगें हैं ना, उतनी ही गाय हैं, उतनी उनकी टांगें बराबर हैं। जैसे बात करूँ मैं कि मान चलो एक साइड एक मुर्गी है और एक साइड एक गाय है, तो मुर्गी तो कितनी खड़ी करनी पड़ेगी, 2, जब तो उनकी 4 टांग और गाय के अकेले की बराबर। इस तरीके से वो क्वेश्चन है। तो एक कमरे में मुर्गियों की टांग के बराबर गायों की टांग है, ठीक है। जितनी मुर्गी हैं उनकी टांग जोड़ लो, इधर गाय हैं उतनी टांग जोड़, दोनों टांग कितनी होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है। टांगे बराबर, गायों की टांगे हैं। यदि मुर्गियों की संख्या 32 है, तो गायें कितनी है। ध्यान से देखो क्वेश्चन, गायें कितनी है दोस्तों। अगर मुर्गियों की संख्या 32 है तो गायें कितनी है। एक कमरे में मुर्गी और टांग, तो मैं लिख देता एक तरफ तो मुर्गी, ठीक है दोस्तों। एक तरफ तो क्या लिख दिया मैंने, मुर्गी लिख दिया, ये मुर्गी, मुर्गा नहीं है, मुर्गी है सारी, ठीक है। एक तरफ तो लिख दी मैंने मुर्गी बराबर, एक तरफ लिख दी मैंने
गाय। गाय के कितनी टांग होती हैं दोस्तों? 4। इसके कितनी टांग होती हैं? 2। आ गया होगा समझ में? गाय कितनी टांग होती हैं? 4। हमें क्या याद करना? गाय याद करनी है, ठीक है। गाय के 4 टांग होती हैं, मुर्गी के 2 होती हैं। अब आ जाओ आगे। अच्छा, मुर्गी कितनी है दोस्तों? 2 गुणा मुर्गी कितनी है? 32। और ये बराबर रखा है क्योंकि बराबर दे रखा था। मुर्गी कितनी है? 32 बराबर 4 गुणा गाय। हमें किसका मूल्य नहीं, किसकी मात्रा निकालने दोस्तों? गाय की मात्रा निकालने। तो गाय बराबर क्या आ जाएगा? ये कितनी होगी? 32 दोनों 64। 64 तो 4 गुणा गाय, तो 4 कहाँ चला जाएगा? नीचे चला जाएगा। भाग लगा दो, 4 एकम 4, 4 8, 4 6 24, 16, 4 6 24। आ गया होगा समझ में? कितनी है? 16 गाय। गाय कितने दोस्तों? 16 गाय हैं, 32 मुर्गियाँ। वैसे वो डायरेक्ट हो रहा था क्वेश्चन को, पर ये क्या है, समझने के लिए दिया था, क्योंकि 32 तूने मतलब 32 मुर्गियाँ तो उसके दुगनी होती हैं, गाय की दुगनी होंगी मुर्गियाँ, तो 16 आदि 16 हो गई थी। परंतु फिर भी समझने के लिए ज़रूर है किस तरीके से हुई, ये चीज़ हमने क्लियर कर ली। अब चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। काम पे आधारित क्वेश्चन, कार्य, जैसे कार्य कोई भी कार्य कर रहे हैं उस पर आधारित क्वेश्चन कैसे आते हैं। जैसे क्वेश्चन है कि 4 व्यक्ति एक काम को 10 घंटे में कर सकते हैं, 11 घंटे में कर सकते हैं। थोड़ा और टिपिकल बनाते हैं। 4 आदमी एक काम को 11 घंटे में कर सकते हैं। 4 आदमी एक काम को 11 घंटे में कर सकते हैं, तो 3 आदमी कितनी देर में करेंगे? कर सकते हैं तो 3 आदमी उसको कितनी देर में करेंगे? देखो ध्यान से देखो दोस्तों, सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे 4 आदमी कितने घंटों में कर रहे हैं दोस्तों? 11 घंटों में। ऐसे लिखेंगे 4 आदमी काम को करता है 11 घंटों में, एक आदमी काम को करेगा 11 गुणा 4। ध्यान रखना दोस्तों, दूरी और समय, दूरी समय और कार्य, इनमें क्या होता है कि भाग ना लग के गुणा होता है, क्योंकि इसमें एक की मात्रा दे रखी है, तो क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होती है संख्याएं। जैसे समय, मैं थोड़ा मोटे से लिखता हूँ, समय व्युत्क्रमानुपाती काम, ठीक है। जैसे जैसे बढ़ेगा समय वैसे वैसे काम घटेगा, जैसे जैसे काम घटेगा वैसे वैसे समय बढ़ेगा। ये चीज़ क्लियर कर लेना। इसमें अपन आदमी लिख सकते हैं, आदमी, समय की जगह आदमी। जैसे जैसे आदमी बढ़ेगा काम घटेगा, और जैसे जैसे काम घटेगा वैसे वैसे आदमियों की पावर घटेगी। ये चीज़ समझ में आ गया? तो अब आगे चलते इसी क्वेश्चन में। इसलिए हमने क्या किया, एक आदमी का निकालने के क्या किया दोस्तों, समय वाले क्वेश्चन में गुणा करते हैं। भाग मत लगा देना, कहीं 11 में 4 का भाग लगा दिया तो एक आदमी उसको कितनी देर में कर लेगा दोस्तों? 11 44 घंटों में कर लेगा एक आदमी। कितने घंटों में कर लेगा एक आदमी? उसको 44 घंटों में कर लेगा। तो 3 आदमी उसको कितनी देर में करेंगे? 44/3। भाग लगा देते हैं, 3 एकम 3, कितना आ गया? 14, 3 चौक 12, पॉइंट कितना बच गया? 2 20, 14.66 घंटों में कितने आदमी कर लेंगे दोस्तों उस काम को? 3 आदमी उस काम को कर लेंगे। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं ऐसा ही, और थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि मैंने गुणा क्यों किया। गुणा इसलिए किया क्योंकि हमने उसकी संयुक्त पावर निकालनी है। हमें क्या करना है? उसकी संयुक्त पावर, एक जने की पावर निकालनी है। अगर मान के चलो 2 आदमी एक काम को पूरे दिन में कर लेते हैं, ठीक है, तो अकेला कितने दिन में करेगा? भाई 2 के बराबर काम अकेला तो कर नहीं सकता, तो वो कितने दिन में करेगा? 2 दिन में करेगा, क्योंकि ये थोड़ा डाइवर्ट हो जाता है। जैसे 5 आदमी किसी काम को एक दिन में कंप्लीट कर लेते हैं, तो एक आदमी कितने दिन में करेगा? 5 आदमी काम अकेला तो कर नहीं सकता, तो वो एक एक दिन ऐसे 5 दिन में करेगा। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये पहले क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं कि एक मजदूर की 8 दिन की मजदूरी 520 रुपये। एक मजदूर की 8 दिन की
मजदूरी 520 रुपये है, ठीक है। तो 15 दिन की मजदूरी क्या होगी? तो 15 दिन की मजदूरी क्या होगी दोस्तों? ध्यान से समझो क्वेश्चन को। एक मजदूर की मजदूरी 8 दिन की मजदूरी कितनी? 520 रुपये। तो 15 दिन की, तो सबसे पहले क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में, एक की रेट निकालेंगे, एक दिन की। तो एक दिन की मजदूरी कितनी हो जाएगी? 520 बटे दोस्तों 8, ये होगी 520 बटे 8 है। आ गया समझ में कैसे किया मैंने? भाई 8 दिन की मजदूरी 520, तो एक दिन की मजदूरी 520 बटे 8, भाग लगा दो। 5 8 सिक्की 48, कितना आ गया दोस्तों? 8 सिक्की 48, कितना बचा? 4 से 40, तो 8 पंजो 40, 65। तो एक दिन कितनी आ गई दोस्तों? 65। तो 15 दिन कितनी हो जाएगी दोस्तों? 15 दिन की मजदूरी 65 गुणा 15 है ना, 15 5 75, 80 7, 15 छिक्की 90, 90 7 97, 975 क्या हो जाएगा उसकी? 15 दिन की मजदूरी हो जाएगी। ध्यान से समझना, क्वेश्चन जो काम पे आधारित क्वेश्चन है वो किस पे? मूल्य पे आधारित क्वेश्चन की तरह ही हुआ है, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है? उसने रेट दी है, ना कि उसकी पावर दी है। अगर पावर दे तो फिर वो क्वेश्चन करेंगे। तो एक क्वेश्चन पावर का लेते हैं। पावर बोले तो उसकी कार्य क्षमता, उसकी शक्ति, ठीक है। 4 महिलाओं के द्वारा एक काम 20 घंटों में हो जाता है। 4 महिलाओं के द्वारा एक काम 20 घंटों में हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो 8 में आधे कर देंगे, नहीं 8 नहीं लेंगे, 12 लेते हैं, चलो 12 महिलाओं के द्वारा वह काम कितनी देर में होगा? कितनी देर में होगा दोस्तों? ध्यान दो, 4 महिलाओं द्वारा 20 घंटों में, ठीक, 4 महिलाओं उसको 20 घंटे में काम कर रही हैं। तो दोस्तों 12 महिला, 12 बोले तो संख्या बढ़ी है, मतलब 3 गुनी पावर बढ़ गई ना उनकी। भाई पहले 4 थे, 12 हो गए, तो 12 का काम क्या होगा? जल्दी होगा। तो अगर हम यहाँ पे संख्या, महिलाओं की संख्या बढ़ा रहे हैं, आदमियों की संख्या बढ़ा रहे हैं, तो काम क्या होगा? ऐसे तो लिखा था मैंने, आदमी व्युत्क्रमानुपाती 1 काम। तो अगर किसी भी भिन्न में हर बड़ा होता है तो उस भिन्न का मान छोटा होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर आदमी बढ़ा रहे हैं तो काम क्या हो जाएगा? घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा, ठीक है। इस तरीके से होता है। तो इधर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो दोस्तों, 4 महिलाओं द्वारा 20 घंटों में, तो एक महिला उस काम को करेगी, एक महिला उस काम करेगी 20 गुणा 4 घंटों में। कितने घंटों में? 20 गुणा। तो जो काम कितना है? 4 दूनी 8, 80 घंटे काम है। अगर एक जनी करे तो कितने घंटे काम करेगी वो? 80 घंटे करेगी। अब 12 जनी करे, कितने जनी कर रहे हैं काम को? 12 जनी कर रही है, तो 12 जनी करेंगे तो कितना आ जाएगा? 80 बटे 12, काट लो इसको, कितना आ जाएगा? 4 4 3 12, 4 दूनी 8, 20 बटे 3 तो आ जाएगा 6.6666, आगे चलता रहेगा। 6.86 होवर, 6.66 होवर में वो क्या कर देंगी? उस काम को कर लेंगी। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलो एक क्वेश्चन और ले देता हूँ, ऐसा ही मिटा देता हूँ इसको। देखो क्वेश्चन आसान होते हैं, तरीका आसान होता है, बस इनको समझना है कि कैसे इनको सरल से सरल तरीके से करें। देखो 4 महिला और 3 पुरुषों का काम बराबर है, इस तरीके का लेते हैं क्वेश्चन। 4 महिला एवं 3 पुरुषों का काम बराबर है। यदि एक पुरुष इस काम को 12
घंटों में, चलो 120 लगाते हैं, थोड़ा ज़्यादा करते हैं, 120 घंटों में कर दे तो कितनी महिला करें इसमें फिर? एक पुरुष इस काम को 120 घंटे में कर दे तो चलो महिला बढ़ाते हैं, 4 महिला ना, तो 14 महिला कर लेते हैं। तो 14, वैसे पॉइंट में आंसर आएंगे सूट पटांग लेने से, 14 महिला, क्योंकि क्वेश्चन होता है ना एग्जाम में वो बिल्कुल सरल होता है, वो काटने लायक होता है। हम ले रहे हैं जो वैसे ही ले रहे हैं मन मर्जी से, क्योंकि भाई 12 हम चाहते हैं कि थोड़ा अलग तरीके का क्वेश्चन हो जाए, थोड़ा वीआईपी क्वेश्चन हो जाए। तो कर तो 14 महिला कितने घंटों में करेंगी? दोस्तों क्वेश्चन को समझो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन लिया, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन लिया। मैं उलझा नहीं रहा, क्वेश्चन को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ किस तरीके से अपन सरल भाषा में क्वेश्चन को समझें। देखो दोस्तों, 4 महिला बराबर 3 पुरुष, ठीक है। 4 महिला का जो काम है कितने के बराबर? 4 पुरुषों के बराबर काम है, ठीक है दोस्तों। कितने के बराबर काम है? 4 पुरुषों के बराबर काम। अब देखो दोस्तों, एक पुरुष उस काम को 120 घंटे में करता है, तो इधर लिख देता हूं मैं, एक पुरुष कितने में करा दोस्तों? 120 घंटे में। तो 3 पुरुष कितने में करेंगे? गुणा ना होकर यहाँ पे क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं? उसकी पावर निकाल रहे हैं, क्योंकि ये 3 पुरुष है तो काम घटेगा। 3 चौक 12, कितना का? 40। तो जो 4 महिला हैं वो कितने में कर रही हैं? 3 पुरुषों बराबर करते, 3 गुणा 1 पुरुष की पावर कितने में करेंगे? 3 पुरुष उसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ इसमें 40, क्योंकि मैंने निकाल लिया इधर 40। समझ में आ गया हमने कैसे 40 निकाला? समझ में आ गया होगा ना। मतलब 3 पुरुष उसको कितने देर में करेंगे? 40 घंटों में कर देंगे। देखो, एक पुरुष 120 में, तो 3 पुरुष 3 का क्या लगता है? भाग लगता है, क्योंकि काम में तो उल्टा होता है। तो यहाँ पे क्या लगा? भाग लग गया, तो कितनी देर में आ गया? 3 पुरुष उसको 40 घंटे में कर सकते हैं। तो 4 महिला बराबर 40, ठीक है। अब क्या निकाला दोस्तों? अब हम क्या करते हैं उसमें, एक महिला का निकाले। तो एक महिला कितनी देर में करेगी? 40 गुणा 4, यहाँ पे क्या होगा? गुणा होगा। यहाँ पे क्या होगा? गुणा। इतना सा ध्यान रखना समय के लिए, अगर आदमी ज़्यादा हैं तो भाग लगता है, और आदमी कम कर रहे हैं तो गुणा होता है। इतना से ध्यान रखना। तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 4 चौक 16, 160 घंटे में करेंगी वो। कितने घंटे में करेंगी दोस्तों? एक महिला 160 घंटे में। अब 14 महिला कितनी देर में करेंगी? तो 14 महिला कितनी देर में करेंगी? 160 बटे 14। 14 का क्या लग जाएगा उसमें? भाग लग जाएगा। तो 14 महिला इसमें 160 घंटे में एक कर रही है, तो 14 महिला कितनी देर में करेंगे? 160 बटे 14। तो भाग लगा दो दोस्तों। 14 एकम 14, कितना? 20 बचा। 14 एकम 14, कितना बचा? 20 था ना, 6 बचा 60, 14 सत्ते 14 चौक 56, 11.4 ओवर। 11.4 ओवर में क्या कर देंगे? उस काम को समेट देंगे, ठीक। चीज़ को समझ में आ गई होगी क्या करना चाह रहा था मैं। फिर एक बार दोबारा समझा देता हूँ, कि बहुत ही तरीकेदार, शानदार, लच्छेदार क्वेश्चन है। 4 महिला और 3 पुरुष बराबर है, 4 महिला 3 पुरुष बराबर है, ठीक है। एक पुरुष उसको कर रहा है 120 घंटे में, 3 पुरुष कितने करेंगे? 120 बटे 3, तो कितनी देर में? 40 घंटे में कर देंगे एक पुरुष। मतलब 3 पुरुष उसको मिलकर 40 घंटे में कर देंगे। तो 4 महिला हो सकती है, 3 पुरुष बराबर है, तो 4 जितना काम वो है उतना काम पुरुष कर, उतनी महिला कर रही है। तो 4 महिला कितनी देर में करेंगे? 40 में, ठीक है दोस्तों। तो अब आ गया दो, एक महिला बराबर 40 गुणा 4, तो 120 घंटे, 160 घंटे में क्या करेंगी? वो एक महिला उस काम को करेगी। 14 महिला कितने? भाग लगा देंगे। ये भाग लगा दिया हमने, तो क्या इतना? 11.4। ये क्या आ गया? हमारा आंसर आ गया। अब आते हैं दोस्तों, और थोड़ा क्वेश्चन को बढ़ाते हैं। यदि 4/5 भाग का मूल्य, यदि कोई संख्या है या कोई राशि है या कोई इकाई है, कोई वस्तु है या कोई भी मात्रा है, उसमें क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पे ही आ जाते हैं डायरेक्ट। यदि 4/5 भाग का मूल्य 1680 है, 4/5 भाग का मूल्य कितना है दोस्तों? 1680 है। तो आधे भाग का मूल्य, तो हाफ भाग का मूल्य,
हाफ भाग का मूल्य कितना होगा, आधे भाग का मूल्य कितना। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 4/5 का भाग का मूल्य कितना है, 1680। तो आधे भाग का मूल्य कितना होगा, ये ध्यान से देखो दोस्तों। सॉल्यूशन पे आते हैं। सबसे पहले तो क्या करेंगे, हम एक भाग का मूल्य निकालें। कितने भाग का दोस्तों, एक भाग का। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कोई भी क्वेश्चन है ना, वही है जैसे मूल्य वाला करवाया था ना, वैसे ही है। इसका क्या लगा देंगे, भाग लगा देंगे। ठीक है, तो एक भाग का मूल्य, एक भाग का मूल्य बराबर 1680 बटे, तो 5 तो क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। वो 4 कहाँ जाएगा दोस्तों, नीचे आ जाएगा। ये जाएगा तो इस तरीके से जाएगा, 4/5, तो 4 तो नीचे रह जाएगा और 5 का चला जाएगा ऊपर। ही मैंने सरलीकरण में इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया था। अब काट लो, 4 चौक 16। ठीक है दोस्तों, 4 चौक 16, कितना बचा, कुछ नहीं बचा। तो 4 दूनी 8, 420 बार कट गया। अब 420 को 5 से गुणा कर दो, 420 गुणा 5 हो गया दोस्तों। अब इतना छोड़ दो, क्योंकि उलझा नहीं रहे क्वेश्चन को, क्योंकि 1/2 का भी करना है हमें। अब क्या कह रहा है वो कि आधे भाग का मूल्य कितना है। तो आधे भाग का मूल्य, आधे भाग का मूल्य, आधे भाग का मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों, क्या कर दें, इसको आधे से गुणा कर देंगे। भैया इसका आधा कर देंगे, एक भाग का मूल्य को सब 2 का भाग लगा दो ना, आधा हो जाएगा। देखो दोस्तों, और काट दो, 2 एकम 2, 21 दूना 42, ठीक, 210। अब आ जाएगा 1/2 भाग का मूल्य बराबर, अब 5 से गुणा कर दो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1050। 1050 क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। इसमें जो तरीका है ना, वो जो पहले वाले क्वेश्चनों की तरह ही यूज किया था। अब दोस्तों एक क्वेश्चन समय का लेते हैं। समय पे भी क्वेश्चन मैं बताता, समय के भी क्वेश्चन आते हैं इसमें, समय पे लेते हैं। कैसे लेंगे, देखो, एक गाड़ी 560 किलोमीटर, एक गाड़ी, जो एक गाड़ी है वो 560 किलोमीटर, एक गाड़ी 560 किलोमीटर कितने घंटे में दोस्तों, 7 घंटे में पूरा करती है। 560 किलोमीटर 7 घंटों में तय करती है। ठीक है दोस्तों, कितने घंटों में तय कर रही है, 7 घंटों में तय कर रही है। अब क्या कह रहा है वो कि 720 किलोमीटर कितने घंटों में तय करेगी। तो 720 km कितने होवर में चलेगी, ये हमें निकालना है। तो आ जाओ क्वेश्चन पे आ जाओ दोस्तों। 7 घंटों में कितनी चलती है गाड़ी दोस्तों, 560 किलोमीटर। ठीक है, 7 घंटों में 560 चलती है। तो 1 घंटे का निकाल लेते हैं। तो 1 घंटे में कितनी चलेगी दोस्तों, 560 बटे कितना, 7, 7 8 56। 1 घंटे में चलती है दोस्तों 80 किलोमीटर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। 720 कितनी देर में चलेगी, 720 किलोमीटर तो इधर ही लिख रहे हैं। तो x घंटे में चलेगी 720 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, कितनी देर में चलेगी, x घंटे में 720 किलोमीटर चलेगी। तो क्या करेंगे हम, इसमें भाग लगा देंगे। किसका लगा देंगे, 80 का लगा देंगे। क्यों लगाएंगे भाग, 1 घंटे में इतना चल रही है, तो x घंटे में कितना चलेगी, तो 780 का भाग लगा देते हैं। ये 80 का भाग लगाते हैं, 80 गुणा 80, 7 8 9 घंटा बेहतर। तो 9 घंटे में कितना चल जाएगा वो, 720 किलोमीटर। समझ आ गया क्वेश्चन, दोबारा रिपीट करता हूँ। चलो, 7 घंटे में 560 चलती है, तो 1 घंटे में चल रही है 80। ठीक है दोस्तों, अगर मान के चलो कि मैं 100 किलोमीटर दूरी तय करता हूँ 10 घंटे में, तो 1 घंटे में कितनी दूरी तय की, 100 किलोमीटर। 2 घंटे में कितनी करूँगा, 200 किलोमीटर। 3 घंटे में कितनी करूँगा, 300। 4 में 400, 10 में 1000 कर रहा था मैं। ठीक है भाई, 10 घंटे में 1000 किलोमीटर तय कर रहा था, तो 1 किलोमीटर में 100, 1 घंटे में 100 किलोमीटर। तो 11 घंटे में कितनी करूँ, 1100। 12 घंटे में कितनी, 1200। बढ़ती जाएगी। इसी तरीके से हम क्या लगाते हैं, भाग लगाते हैं। किसका, जो अपनी 1 घंटे में दूरी है, कितनी दूरी तय की, उसका भाग लगा देंगे टोटल दूरी, क्योंकि हमें क्या निकालना है,
समय निकालना है। हमें क्या निकालना है? समय निकालना है। दोस्तों और एक क्वेश्चन और लेते हैं और आज का जो टॉपिक है उसको यहीं एंड करते हैं। बहुत ही मज़ेदार टॉपिक था, बहुत शानदार टॉपिक। इसमें जो क्वेश्चन आते हैं ना रीट में, टीचिंग एग्जाम में, यूपी टेट हो, एच टेट हो, हरियाणा टेट हो, बिहार टेट हो, सारी टेट हो, मरी टेट हो, जिंदी टेट हो, सब में ये ज़रूर ही आता है। हमारे रीट में भी क्वेश्चन तो इसका आएगा। ये प्राइमरी एजुकेशन के लिए ज़रूरी है। ये जो टॉपिक है ना, किसके लिए ज़रूरी है? क्योंकि ये जो इनको हम दूसरी भाषा में इनको इबारती सवाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इबारती सवाल। ये हम बचपन में सीखते थे, क्योंकि हमें ये बहुत अच्छी तरीके से बताए गए थे क्वेश्चन, क्योंकि ये होते हैं बेसिक। इन्हीं से अपना जो माइंड है ना वो शार्प होता है, क्योंकि इनमें तर्क लगता है। क्वेश्चन में कोई फॉर्मूला तो होता नहीं है, इसमें क्या लगता है? तर्क लगता है। अगर कोई आदमी दुकान पे बैठा है तो उनको सबसे अच्छी तरीके से क्वेश्चन आएंगे, वो मैं गारंटी देता हूँ, वो क्वेश्चन को गलत नहीं कर सकता, क्योंकि उसको पता है 1 दर्जन का मूल्य, 10 वस्तुओं का मूल्य, 14 कॉपियों का मूल्य, 12 कॉपियों का मूल्य, एक पैकेट में 20 पेन आते हैं, 20 पेनों का मूल्य, एक पैकेट में 20 ठोस आते हैं, 20 ठोसों का मूल्य। तो उसको पता है कि एक ठोस कितने की है, उसको 5 कितने बेचने, 10 कितने बेचने, 7 कितने का, 8 कितने का, उसको सब पता होता है। दोस्तों क्वेश्चन पे आते हैं। एक क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी 1 घंटे में 20 किलोमीटर चलती है। 1 घंटे में कितनी चल रही है दोस्तों? 20 किलोमीटर। तो 2 घंटे में कितनी चलेगी? 40 किलोमीटर। अगर वो कितने का है पूछ ले, अगर मान के चलो 100 घंटे का पूछ ले, तो क्या करेंगे? 20 गुना 100, मतलब इस वाली से गुणा करेंगे। ठीक है, ये इस टाइप का क्वेश्चन को भी कर लेंगे। अब कुछ बेसिक चीज़ें मैं बता देता हूँ आपको, वो आपको काम आएंगी। 1 दर्जन में 12 चीज़ें होती हैं। मैं ये 1 डजन लिख देता हूँ। 1 डजन बोलते हैं जिससे इंग्लिश में। 1 डजन में 12 चीज़ें होती हैं। नंबर 1 जो मुख्य चीज़ें वो लिख रहा हूँ। 1 सेंटीमीटर में 10 mm होती हैं, ये दूरी में आ जाएगा। ठीक, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होती हैं। 100 सेंटीमीटर होती हैं। ठीक है दोस्तों, 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये इतना समझ में आ गया आपको। 1 मील में 1.6 किलोमीटर होती है, वो अपने इतना ज़रूरी नहीं है इस यूनिट के लिए। अच्छा, ये तो हो गए दूरी के बाद, इतना ही काम लेंगे। ठीक, आ जाते हैं वजन में। वजन भी ऐसे चलेगा कि 100 ग्राम, 1000 ग्राम पे आते हैं डायरेक्ट। 1000 ग्राम में 1 kg होता है दोस्तों, और ऐसे 1000 लीटर में 1 लीटर होता है। 1000 मिलीलीटर, ml बोलते हैं जिसे, ml, 1000 ml में 1 लीटर होता है। ये बेसिक चीज़। अब एक और, 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं। 1 घंटे में, ठीक है, ये भी ज़रूर पड़ जाता है, कभी कभी आ जाते हैं इसके भी। नंबर 2, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं दोस्त। 1 दिन में 24 आवर होते हैं, 24 घंटे होते हैं। ठीक है, 1 वीक में 7 दिन होते हैं, 1 वर्ष में 365 दिन होते हैं, 1 लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। ये एक नियम के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें। अब एक क्वेश्चन हो रहा था, 1 मिलियन और 1 बिलियन, इसमें एक कन्फ्यूज़न रहता है दोस्तों, इसको मैं दूर कर देता हूँ। 1 मिलियन होता है दोस्तों 10 लाख, ठीक, और 1 बिलियन बराबर 100 करोड़। अब जो क्वेश्चन आया था उसको समझो ध्यान से। क्वेश्चन क्या आया था? 1 मिलियन बराबर होते हैं, 1 मिलियन, ये रीट में आया था L1 में। 1 मिलियन बराबर, 1 मिलियन वैसे संख्याओं की सामान्य जानकारी क्वेश्चन है, परंतु ये बताने लग गया तो चलो इसको भी एक बार मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। 1 मिलियन बराबर है 10 लाख, ऑप्शन था 100,000, 1000, ठीक है, और भी चलो ऑप्शन ले लेते हैं। ये 3 ऑप्शन हमारे पास, ठीक है दोस्त। 10 लाख, 100,000, 100,000 को मैं इधर लिखता हूँ, 100 क्या आगे 1000, तो ये कितना हो गया दोस्तों? ये 1 लाख ही हुआ। ठीक है, इस पे आते हैं 1000,
1000 हजार, ये 1000, ठीक है, ये कितना 10 लाख। तो ऑप्शन ये भी सही है, ये भी सही है क्योंकि 10 लाख लिखा है, और ये भी सही है, ये गलत है। तो 1 मिलियन बराबर नहीं है। क्वेश्चन को उल्टा घुमा देते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने तीनों चीज़ें क्लियर करने के लिए इसको नहीं वाला बना दिया था। ये समझ आ गया दोस्तों। तो हम मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। और आपको पता है कि कोरोना का दौर चल रहा है, जो एग्ज़ाम है ना उसका अभी कोई फिक्सिंग नहीं है। एग्ज़ाम जैसे ही फिक्स होगा मैं आपको एज ए रिवीजन सारे टॉपिक क्लियर दोबारा से करवा दूंगा, क्योंकि मैं अभी पढ़ाऊँगा, आपका मूड ही नहीं करेगा ढंग से काम करने का, ढंग से पढ़ने। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि अरे यार एग्ज़ाम तो होना नहीं है, तो अभी क्यों पढ़ें। तो ये अगर आप ये गलती कर रहे हो तो सबसे बड़ी गलती आप तो जितने हो, क्योंकि जितने ज़्यादा जो अच्छे बच्चे होते हैं ना उनको जितना ज़्यादा टाइम मिल रहा है वो आपके लिए उतना ही घातक है। क्योंकि वो क्या करते हैं, रोज़ टाइम सेट करके रोज़ 2 घंटे या 1 घंटे अवश्य कोई ना कोई टॉपिक क्लियर करते हैं। अगर उनका एक टॉपिक क्लियर हो रहा है तो वो आप सोचो, अगर बाई चांस, क्योंकि एक नंबर में मेरिट निकलती हैं, जिससे अगर मैं बात करूं तो अगर 1% अगर मैं बात करूं 87 जो होती है ना, 60 पे तो नंबर ही नहीं आता, 70 से लेके 75 के बीच में, 70 से लेके 75 की जो परसेंटेज होती है ना, बहुत ख़तरनाक परसेंटेज होती है। इसमें जो 70 से अगर बात करूँ 70.1 में 20 बच्चे मिलेंगे। सेलेक्टेड बता रहा हूँ, 70 पर अगर सेलेक्ट होते हैं, अगर 75 पर सेलेक्ट होते हैं सब 75.2, 75.3, यहाँ पे 20-30 बच्चे मिल जाते हैं। तो मतलब पॉइंटों में ही 20-30 बच्चे मिल रहे हैं। तो सोचो एक संख्या में अगर मैं बात करूँ 75 से 76 के बीच में बचे, तो 75 और 76 के बीच में हज़ारों बच्चे मिल जाएंगे। तो कंपटीशन हार्ड है, आपको लगातार स्टडी करते रहनी है। और ये तो बढ़िया बात है, टाइम मिल रहा है। तो बस ये क्या है, हम माइंडली टॉर्चर हो जाते हैं यार, बोर हो गए पढ़ते पढ़ते, परंतु आपको सकारात्मक रहना है, बिल्कुल भी बोर नहीं होना है दोस्तों। हम हमेशा आपके साथ हैं जैसे भी हैं। जय हिंद। आज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। वंदे मातरम।